साथियों, हम बिहार और देश के तमाम कानून पसंद नागरिकों से ये अपील करना चाहते हैं, क्या ये सही है कि जिस मामले को लेकर के 45 दिनों से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को जेल के शिक्षों में डाला गया है, ये मुनासिब है? आप सभी जानते हैं कि 32 वर्ष पहले एक गलतफहमी में जो मुकदमा किया गया, उसके मुकदमा करने वाले लोग और जिनके ऊपर मुकदमा किया गया, उन सब लोगों ने आपसी सहमति बना करके समझौता भी कर लिया था, जिसकी खबर लिखित रूप से कोर्ट को भी दी गई थी। 32 वर्ष से उस मुकदमे को चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को दी भी नहीं गई, और इस बीच में वे कई बार सांसद हुए, विधायक हुए, लगातार बिहार के दौरे पर आते जाते रहे, जेल के अंदर भी रहे, लेकिन उस समय तक बिहार सरकार को इस मामले को आगे लेकर के नहीं जाना चाहिए था। क्या जब दोनों पक्ष आम सहमति से इस मामले को रफा दफा करने की गुजारिश माननीय न्यायालय से कर चुके हैं पहले, तो क्या बिहार सरकार को ये मुकदमा वापस नहीं ले लेना चाहिए था? सरकार को क्या ये बहुत पहले ये काम नहीं कर लिया जाना चाहिए था? जब बिहार कोरोना के काल में यहाँ के लोग पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहे थे, उस समय बिहार के स्वास्थ्य विभाग की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई थी, कहीं कुछ मदद नहीं मिल रहा था लोगों को। उस समय पप्पू यादव लोगों की एक आशा की किरण बन करके लोगों की मदद करने के लिए खड़ा हुए थे। अस्पतालों में जाकर के, वे विभिन्न अस्पतालों में जाकर के लोगों की दवा की व्यवस्था कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे थे, लोगों को बेड की व्यवस्था दिलवा रहे थे, एम्बुलेंस मुहैया करा रहे थे। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा जो एम्बुलेंस का घोटाला किया गया, और वो एम्बुलेंस गैर कानूनी तरीके से सांसदों के द्वारा चलाया गया, उनके खरीद में, उनके परिचालन में, उनके मरम्मत और रख रखाव में जो कई तरह की भारी वित्तीय अनियमितता पाई गई, इसका जब उजागर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और जनता दल यूनाइटेड के लोग जो सरकार में शामिल है, वे बौखला गए और राजनीति के दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर के उन्होंने एक घिनौना काम किया और उनको एक 32 वर्ष पहले सरे गले और झूठे मुकदमे में उनको जेल के शिक्षों में डाल दिया गया। तब से अब तक वो कई बार न्यायालय के सामने में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार अपना पक्ष उल जलूल तरीके से रख करके उनकी रिहाई करने में माननीय न्यायालय को मदद नहीं कर रही है और इस मामले को लंबा खींच रही है। अब जन अधिकार पार्टी के न सिर्फ कार्यकर्ताओं का, बल्कि बिहार के अमन पसंद नागरिकों का, बिहार के कानून पसंद नागरिकों का धैर्य अब टूट रहा है। सब्र का जो बांध था वो अब टूट चुका है। अब हम लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं और इस तरह की जनभावना लोगों के बीच में आ रही है। हमारे साथियों ने अब तक कई तरह की याचनाओं के माध्यम से, कई तरह के राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से बिहार सरकार से ये गुजारिश की कि आप हमारे नेता को रिहा कर दीजिए, लेकिन ये सरकार जिस हठधर्मिता का परिचय दे रही है, जिस जिद्दीपन का रवैया अपना रही है, वो अब हम लोग के सब्र का परीक्षा ले रही है। अब हम लोग सारा धैर्य खो चुके हैं। अब हम अंतिम रूप से अब यही चाहेंगे कि हमारे नेता जब तक रिहा नहीं होते हैं, तब तक हम लोग अब जेल भरो अभियान चलाएंगे। हम बाहर नहीं रह सकते हैं। जो लोग अपने नेता क्रांति नायक श्री पप्पू यादव जी की रिहाई चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सामाजिक संगठन से हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक संगठन से हो, चाहे वो किसी भी सांस्कृतिक संगठन से हो, जिनको भी ये चिंता है कि पप्पू यादव जी ने कोरोना के काल में अच्छा काम किया था, वे जनता के हक में वो कुछ कर रहे थे, वैसे जो लोग इनके भावनाओं से अवगत हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी, उनसे मेरी अपील होगी कि आप आने वाले 27 जून को जो रविवार
11 बजे दिन में पटना चलिए और पटना आकर के कोतवाली थाना में अपनी सामूहिक गिरफ्तारी दीजिए। हम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में बिहार के कोने कोने से आप पटना आइए 27 जून को रविवार के दिन 11 बजे तक, और हम लोग पटना के कोतवाली थाना में अपनी गिरफ्तारी देंगे। हम सरकार से ये मांग करते हैं, या तो हम सभी साथियों को आप गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए, नहीं तो हमारे नेता को आप अविलंब बिना शर्त उस फर्जी मुकदमे को समाप्त करते हुए उनको रिहा करिए। अब हम लोग का जो सब्र है ये जवाब दे रहा है। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। हम लोग अब करो या मरो, जेल भरो आंदोलन के साथ हम 27 जून 2021 को रविवार के दिन पटना के कोतवाली थाना में अपनी गिरफ्तारी देने आएंगे, और या तो हम लोग को गिरफ्तार करके जेल में ले चलिए, नहीं तो हमारे नेता को रिहा करिए। जय हिंद, जय बिहार, जय जनाधिकार।